हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल मार्केट अपडेट। चलिए, सबसे पहले ये डिस्क्लेमर है, इसको पढ़ना मैंडेटरी है, इसको एक बार आप लोग जरूर अच्छे से पढ़ लिया कीजिए। आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं आज एंड ऑफ द डे निफ्टी और बैंक निफ्टी का पीसीआर कहाँ पे वर्कआउट कर रहा था। तो देखिए, निफ्टी का पीसीआर आपका एंड ऑफ द डे 0.883 पे है, यानी कि लगभग सोल्ड जोन में ही बना हुआ है। 0.8 के बिलो ही ओवर सोल्ड जोन में आ जाएगा। बात करें अगर बैंक निफ्टी के पीसीआर की, तो बैंक निफ्टी का पीसीआर जो कि आपका कल 0.57 पे था, 0.55 पे ही है, यानी कि ओवरसोल्ड जोन में ही बैंक निफ्टी का पीसीआर इस समय वर्कआउट कर रहा है। इंडिया विक्स की अगर बात करें, तो आज दिन में अगर आप देखेंगे तो इंडिया विक्स ने 12.78 तक का लो बनाया था जब मार्केट ऊपर की तरफ रैली कर रहा था। बट आफ्टर दैट जब मार्केट में गिरावट स्टार्ट हुई तो इंडिया विक्स थोड़ा सा ऊपर तो आया, लेकिन फिर भी नेगेटिव साइड पे ही है। 13.26 पे क्लोज हुआ है, तो इंडिया विक्स के फ्रंट से कोई खास दिक्कत है नहीं। बात कर लेते हैं एफआईज और डीआईज की डेटा की। तो हाँ, यहाँ पे देखिए, फाइनली पूरे जनवरी सीरीज में पॉजिटिव रहने के बाद आज एफआईज आपके 991 कॉन्ट्रैक्ट कैश मार्केट में नेगेटिव है। डीआईज 104 कॉन्ट्रैक्ट पॉजिटिव है। इंडेक्स फ्यूचर्स में हालांकि 1435 कॉन्ट्रैक्ट की पॉजिटिविटी है एफआईज की। इंडेक्स ऑप्शन में भी 1901 कॉन्ट्रैक्ट पॉजिटिव है। स्टॉक फ्यूचर्स में भी 1012 कॉन्ट्रैक्ट पॉजिटिव है और स्टॉक ऑप्शंस में 621 कॉन्ट्रैक्ट की नेगेटिविटी है। ओवरऑल डेटा फ्रंट की अगर बात करें, तो जैसा कि मैं आपको कह रहा था, देखिए 1 जनवरी से अभी तक का अगर आप डेटा देखेंगे तो अच्छी खासी 3 दिन की तेजी के बाद आज जाके फाइनली एफआईज आपके थोड़े से नेगेटिव साइड पे आए हैं। डीआई तो आपके पहले से नेगेटिव है, 2 दिन से थोड़ी बहुत बाइंग कर रहे हैं, लेकिन ओवरऑल इनका ट्रेंड तो नेगेटिव साइड पे ही बना हुआ था। तो अब अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो एग्जैक्टली लगभग 4700 कॉन्ट्रैक्ट्स के अराउंड आपके मार्केट इस समय नेट सेल्स में चल रहा है। कैसे कैलकुलेट करेंगे आप, सिंपल सा मैं आप लोगों को बता देता हूं। ये जो आपका डीआईस का डेटा है 7036 कॉन्ट्रैक्ट्स, ठीक है। इसको जब हम एफआईस के पॉजिटिव डेटा से यानी कि नेट परचेज के डेटा से माइनस करेंगे तो एग्जैक्टली आपके सामने जो फिगर निकल के आएगा 4721। ये जो डेटा है ये बता रहा है कि मार्केट इस समय नेट सेल्स में चल रहा है टोटल, ठीक है, 4721 कॉन्ट्रैक्ट्स। बात कर लेते हैं ग्लोबल मार्केट्स की। तो ग्लोबल मार्केट्स में देखिए आज एक अच्छी खासी गिरावट देखने को मिल रही है। कल की गिरावट मैंने आपको क्या समझाया था कि कल की गिरावट जो थी हमारे मार्केट्स को देखते हुए थी, इस कारण से हमारा मार्केट को कोई फर्क नहीं पड़ा। आज हमारा मार्केट अच्छा खासा गैप अप ही खुला था। लेकिन ये जो आज की जो गिरावट है यूएस मार्केट में, ये इनकी इंटरनल गिरावट है। ये कोई न्यूज बेस्ड इम्पैक्ट है जिसके कारण यूएस मार्केट्स गिर रहे हैं और इनका इम्पैक्ट हमारे मार्केट में भी कल नेगेटिव साइड पे ही देखने को मिलेगा। मतलब कल हम गैप डाउन ओपनिंग के लिए तैयार हो रहे हैं। तो यहाँ पे ना ये चीजें समझने की जरूरत होती है कि कब कौन से दिन के ग्लोबल मार्केट्स की गिरावट फेक है, कौन से दिन की ग्लोबल मार्केट्स की गिरावट रियल है। ये आपको प्रॉपरली उनके मार्केट की न्यूज को पढ़ने के बाद प्रॉपरली आप समझ पाएंगे। तो जैसे आज कल के वीडियो में मैंने आप लोगों को क्लियरली बोला था कि मुझे कोई ऐसा न्यूज नहीं मिला अमेरिकन मार्केट में, और आपने देखा भी होगा कि आफ्टर दैट एंड ऑफ द डे अमेरिकन मार्केट अच्छे खासे रिकवर होकर आपके क्लोज हुए थे। लेकिन आज की डेट में अगर बात करें तो हाँ, अमेरिकन मार्केट में नेगेटिव न्यूज का इम्पैक्ट है। इसी के कारण अगर आप देखेंगे तो पूरा यूएस मार्केट आपको नेगेटिव दिखेगा। इवन यूरोपियन मार्केट भी नेगेटिव है। एशियन मार्केट भी एक दो इंडाइसेस को अगर छोड़ दे तो पूरे नेगेटिव साइड पे बने हुए थे। तो इसका इम्पैक्ट हमारे मार्केट में भी देखने को मिलेगा। कल हम एक गैप डाउन ओपनिंग करने को तैयार हो रहे हैं। चलिए, तो बात कर लेते हैं हमारे मार्केट्स की। सबसे पहले हमारा क्या प्रोडिक्शन था आज के लिए वो देख लेते हैं। देखिए, हमारा बहुत क्लियर सा प्रोडिक्शन था कि 600 के लेवल के आसपास मिलेगा तो हम बाइंग करेंगे 650 से 690 के टारगेट्स के लिए, और 600 से 550 के रेंज के बिलो अगर मार्केट जाता है तो फिर हम शॉर्ट करेंगे 500 से 450 के टारगेट्स के लिए। चलिए, सबसे पहले मैं आपको 5 मिनट्स के चार्ट में दिखा देता हूं कि मार्केट ने कैसा रिएक्शन दिया। देखिए, यहाँ पे सबसे पहले मार्केट 656 का यहाँ पे, सॉरी 672 का यहाँ पे हाई दिखेगा आपको, 669 का यहाँ पे हाई दिखेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपका डबल टॉप बना। तो जिन लोगों ने मार्केट खुलने के बाद इस पॉइंट से शॉर्ट किया होगा उनको यहाँ पे एग्जैक्टली 602 का लो है, यहाँ पे 604 का लो है, ठीक है। यहाँ पे आपका डबल बॉटम का पैटर्न बन गया। लेकिन ये पैटर्न आपका एग्जैक्टली अगर आप देखेंगे तो 10 EMA के सपोर्ट के साथ बन रहा था, ठीक है। डबल बॉटम का पैटर्न भी मिला, प्लस एग्जैक्टली दोनों कैंडल्स 10 EMA से सपोर्ट ले रहे थे। तो इसीलिए मार्केट ने यहाँ पे फिर एक अच्छी खासी रैली आपको दिखाई, ठीक है। और प्लस 600 के आसपास से आपको बाइंग भी करना था लेवल्स के अकॉर्डिंग। तो अगर किसी ने डबल टॉप डबल बॉटम का पैटर्न फॉलो नहीं भी किया तो भी उनको क्या पता था कल का वीडियो देख के कि 600 के लेवल के आसपास से आपको बाइंग करना है। तो आपको बिल्कुल मौका मिला 600 के आसपास बाइंग करने का। 690 तक का हमारा टारगेट था जो कि आपको इसी पॉइंट पे मिल गया होगा। 695 का हाई है, मतलब किसी ने अगर एग्जैक्टली यहाँ पे 940 पे पोजीशन ली होगी
तो उसको यहीं पे 1020 यानी कि विद इन 40 मिनट्स 940 से 1020 विद इन 40 मिनट्स उसको अपने टारगेट्स मिल गए होंगे 90 पॉइंट्स के। ठीक है, सिर्फ कल का वीडियो फॉलो करके कि 600 के लेवल के आसपास से आपको बाइंग करनी है। जबकि मार्केट कल हमारा 517 पे क्लोज हुआ था और मैंने आप लोगों को क्या बोला था कि मार्केट आपका 600 के ऊपर ही खुलता हुआ दिख रहा है। जबकि ग्लोबल मार्केट उस समय पे जब हम 8:30 बजे के आसपास वीडियो बना रहे थे तो उस समय पे मार्केट क्या दिखा रहा था कि ग्लोबल मार्केट ऑलमोस्ट 210 पॉइंट्स नेगेटिव थे। लेकिन फिर भी मैंने आप लोगों को कल के वीडियो में ये चीज समझाई थी कि ये जो गिरावट है यूएस मार्केट की, ये हमारे मार्केट को देखते हुए है, ये एक फेक गिरावट है, इसलिए हमारा मार्केट गैप अप खुलेगा। क्योंकि उनके मार्केट में ऐसी कोई नेगेटिव न्यूज थी ही नहीं कि वो गिरावट दे। लेकिन हाँ, आज की जो गिरावट ग्लोबल मार्केट में देखने को मिल रही है वो क्लियरली उनके मार्केट की नेगेटिव न्यूज है, उसका इंपैक्ट हमें देखने को मिल रहा है। चलिए अब बात कर लेते हैं कि यहां से अगर किसने बाइंग किया होगा तो कल का वीडियो देख के 690 तक का टारगेट उसको यहां मिला होगा। अदरवाइज किसी ने अगर फिर डबल टॉप डबल बॉटम का जो हमारा फॉर्मूला है जो हम आपको ट्रेडिंग में सिखाते हैं उसको यूज किया होगा तो यहाँ पे 600 से बाई किया होगा। यहाँ पे देखिए 710 पे एग्जैक्टली आपको डबल टॉप मिल गया। किसी ने यहाँ पे बुक नहीं किया तो यहाँ पे मिला, किसी ने यहाँ भी बुक नहीं किया तो यहाँ पे मिला। मार्केट ने मल्टीपल टाइम्स आपको इस रेक्टेंगल में मौका दिया। ठीक है, इसीलिए जब मार्केट साइडवेज जाता है तो इस रेक्टेंगल का कैसे यूज किया जाता है, कौन सा डबल बॉटम या डबल टॉप आपके लिए एग्जैक्टली सक्सेसफुल रहता है, ये सारी चीजें हम आपको ट्रेनिंग प्रोग्राम में प्रॉपरली सिखाते हैं। और जैसा कि मैंने आप लोगों को पिछले वीडियोस में भी बता रखे हैं कि हम 1-on-1 ट्रेनिंग प्रोग्राम प्रोवाइड करते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि जूम कॉल में हम 40-50 लोगों की भीड़ भर के एक ही बार में ट्रेनिंग सबको दे देते हैं, ऐसा नहीं रहता। हम 1-on-1 लाइव मार्केट सेशंस में आपको ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं। पहले फंडामेंटली इवनिंग में आपको प्रॉपरली उस चीज को डिस्कस करते हैं, आपको अच्छे से समझाते हैं। आफ्टर दैट हर एक इंडिकेटर्स को यूज करके लाइव मार्केट सेशंस में हम आपको प्रोवाइड करते हैं ताकि आपके माइंड में कोई ऐसा कंफ्यूजन ना रहे और इसके बेसिस पे आप खुद चाहे तो एक अच्छा खासा रिटर्न मार्केट से निकाल सकते हैं। ठीक है, जिस किसी को भी इंटरेस्ट हो, सिर्फ लास्ट 2 सीट्स बची हुई है हमारे पास जनवरी मंथ के ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए। तो किसी को भी अगर कोई भी इंटरेस्टेड है तो वो बिल्कुल ज्वाइन कर सकता है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको अपना व्हाट्सएप नंबर दे दूंगा। किसी को भी अगर इंटरेस्ट हो तो वो बिल्कुल ज्वाइन करके एक अच्छा खासा रिटर्न आप साइड बाय साइड फिर खुद से निकाल पाएंगे। आपको फिर किसी का वीडियो फॉलो करने की जरूरत नहीं है। और ये देखिए, इस मार्केट में कोई भी अगर 6 मंथ्स टू 1 ईयर भी अभी तक काम कर चुका होगा तो उसको ये डबल टॉप डबल बॉटम का पैटर्न पता होगा। लेकिन उस पैटर्न में आप कैसे कुछ सिंपल से इंडिकेटर्स का यूज करके एक सक्सेसफुल ट्रेडिंग जर्नी बना सकते हैं अपने लिए फॉर लाइफ टाइम, ये हम इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में नहीं समझा पाऊंगा। लेकिन इसी का हम ट्रेनिंग सेशंस आपको प्रोवाइड करते हैं 1 महीने का पूरा, तो वो आप चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए बात कर लेते हैं क्योंकि मैं इसीलिए इस चीज को एक्सटेंड कर रहा हूँ क्योंकि आज 9 जैन हो चुकी है। लेकिन फिर भी एक्सटेंड करने का रीजन ये है कि दिसंबर सीरीज में मैंने देखा था कि 10 दिसंबर तक ऑलमोस्ट हमारे सीट्स फुल हो गए थे। लेकिन लास्ट 25 दिसंबर तक लोगों के रिक्वेस्ट आ रहे थे कि प्लीज हमें ज्वाइन करना है। तो इसीलिए जिन लोगों को भी इंटरेस्टेड है वो अभी जब सीट्स खाली हैं तो अब वो बिल्कुल ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन आगे चल के जब सीट्स भर जाएंगी तो फिर मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा क्योंकि एक सिंपल सा फॉर्मूला आप समझ लीजिए कि 24 आवर्स होते हैं दिन में। अगर मैं 1-on-1 कन्वर्सेशन के थ्रू 4 से 5 लोगों को भी ट्रेनिंग दे रहा हूं तो भी पूरा मार्केट टाइम ओवर होने के बाद 4 से 5 लोगों को ट्रेनिंग देना एक दिन में सफिशिएंट हो जाता है। तो इसीलिए हमारे पास बहुत ही लिमिटेड सीट्स होती हैं। तो अगर एक बार फुल हो जाएंगे आफ्टर दैट आप कितना भी रिक्वेस्ट कर ले या कुछ भी मुझे ऑफर कर ले, वो पॉसिबल ही नहीं है कि मैं आपको फिर से ज्वाइन करवा पाऊं। तो फिर आप नेक्स्ट फिर फरवरी मंथ के लिए ट्राई कर सकते हैं। चलिए बात कर लेते हैं आप। तो यहाँ पे देखिए एग्जैक्टली डबल बॉटम बना, यहाँ पे डबल टॉप बना, इजीली 600 से लेके 710 तक के टारगेट्स आपको मिल गए। यहाँ पे हमने रेक्टेंगल फॉर्म किया, मार्केट साइडवेज में मोमेंटम करता रहा। यहाँ पे देखिए मार्केट ने इस लेवल को ब्रेक किया ठीक है, लेकिन हमने यहाँ पे बाइंग क्यों नहीं किया, उसके पीछे का रीजन, ये लेवल का ब्रेकआउट तो आया लेकिन यहाँ पे मार्केट ने साथ में डबल टॉप भी बनाया। डबल टॉप से हम क्या करते हैं, मार्केट को शॉर्ट करते हैं, ना कि बाई करते हैं। तो फिर यहाँ से मतलब ये लेवल आ रहा है आपका 720 के आसपास का, 720 से किसने शॉर्ट किया होगा। तो देखिए मार्केट ने एक अच्छी खासी गिरावट दी यहाँ पे। यहाँ भी देखिए काइंड ऑफ डबल बॉटम का पैटर्न था, लेकिन हमने पोजीशन एंड ऑफ द डे भी किसी ने एग्जिट की होगी तो भी उसको एक अच्छा खासा रिटर्न मिला होगा, या इवन यहाँ भी की होगी तो भी मिला होगा। रीजन क्या है कि हमारी इंट्राडे पोजीशन होती है। देखिए अगर कोई लास्ट तक रुका भी होगा कि नहीं मैं मैक्सिमम प्रॉफिट लेके घर जाऊंगा, तो भी एंड ऑफ द डे इस कैंडल का अगर आप लो देखेंगे 544 का है, जो कि आज का क्लोज भी है। ठीक है,
तो इसीलिए यहाँ पे 720 से अगर 550 तक का भी टारगेट आपको मिल गया, दैट मीन्स ऑलमोस्ट आपने 170 पॉइंट्स का प्रॉफिट यहाँ पे बुक कर लिया। यहाँ पे आपने इजीली 110 पॉइंट्स का प्रॉफिट बुक कर लिया, 280 पॉइंट्स यहाँ हो गए, और यहाँ पे अगर किसी ने शॉर्ट किया होगा 672 से 600 के, तो 70 पॉइंट्स का प्रॉफिट आपको यहाँ पे मिल गया। मतलब दिन भर में आज आपने 350 पॉइंट्स का टोटल मोमेंटम इस मार्केट में इजीली सिंपल सा पैटर्न यूज करके डबल टॉप और डबल बॉटम का आपने इजीली ये प्रॉफिट आज ले लिया होगा। और जिन लोगों ने सिर्फ कल का वीडियो फॉलो किया होगा तो उनको ये 90 पॉइंट्स के टारगेट्स तो मिले ही होंगे। आफ्टर दैट 550 के बिलो आपको शॉर्ट करना था 500 तक के लिए, तो यहाँ तक का 50 पॉइंट्स यानी कि 140 पॉइंट्स का प्रॉफिट सिर्फ कल का वीडियो फॉलो करके, और जो मैं ये पैटर्न मैंने आप लोगों को बता रखा है इसको अगर आप फॉलो करते तो इजीली आपका कितना प्रॉफिट हो गया होता, इजीली आपका 350 पॉइंट्स तक का प्रॉफिट आज आप दिन भर में कैप्चर कर सकते थे। जबकि मार्केट में मोमेंटम कितना था, मार्केट का आज का हाई है 724 का, लो है 517 का। दैट मीन्स मार्केट में ओवरऑल मोमेंटम अगर आप देखेंगे तो 200 पॉइंट समथिंग का था, ठीक है। लेकिन आपने कितना प्रॉफिट अर्न किया, 350 पॉइंट्स का बाय यूजिंग ए सिंपल टेक्निक, ठीक है। चलिए ये तो बात होगी आज के मार्केट की। अब थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं कि कल के मार्केट में क्या लेवल्स रह सकते हैं और आपको किस हिसाब से वर्कआउट करना चाहिए। सबसे पहले लौट के आते हैं ग्लोबल मार्केट्स में। तो देखिए ग्लोबल मार्केट्स अभी आपका चल रहा है 456 के लेवल पे, ठीक है। ये आपका लास्ट ट्रेडेड प्राइस चल रहा है। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या समझना, देखिए 478 पे ग्लोबल मार्केट ओपन हुए थे, 375 का यहाँ पे लो आपको दिखेगा, 478 पे ओपन हुआ था, 523 का हाई है, ठीक है। मतलब दैट मीन्स क्या है कि मार्केट ने 480 के का जो रेजिस्टेंस का लेवल है उसको एक बार क्रॉस करने की कोशिश की लेकिन टिक नहीं पाया। तो अगर 480 का रेजिस्टेंस का लेवल मार्केट क्रॉस करके टिकता है तो अगला रेजिस्टेंस 640 पे आएगा, ठीक है। लेकिन अगर नहीं कर पाता क्रॉस तो सपोर्ट कहां आएगा, सपोर्ट आएगा 210 के लेवल पे। यानी कि आपके लिए आज के दिन में डाउ जोन्स के चार्ट में मेक और ब्रेक का लेवल बनता है 480 का। 480 के ऊपर की अगर क्लोजिंग आती है दैट मीन्स वहां पे क्या समझ में आएगा कि मार्केट यहां से एक जो गिरावट देनी थी वो मार्केट दे चुका है और यहां से अब एक पुल बैक रैली ऊपर की तरफ स्टार्ट करने को तैयार है। लेकिन अगर आज की क्लोजिंग 480 के बिलो आती है दैट मीन्स मार्केट ग्लोबल मार्केट्स में अभी भी करेक्शन थोड़ा सा ड्यू है, 210 तक मार्केट एक बार आ सकता है सपोर्ट लेने। तो इसीलिए आज का जो इंपॉर्टेंट लेवल है जिसपे आपको ध्यान रखना है वो लेवल है 480 का। 480 के ऊपर की अगर क्लोजिंग मिलती है तो 640 तक की जगह खुल जाएगी, मार्केट फिर इतना ऊपर जा सकता है, भले ही आज ना जाए लेकिन आने वाले 1 से 2 दिनों में तो डेफिनेटली जा सकता है। और अगर 480 के बिलो क्लोज करता है दैट मीन्स नीचे 210 तक की जगह खुल जाएगी। तो इस पॉइंट को थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा आप, ठीक है। चलिए बात कर लेते हैं कि हमारे मार्केट के लिए कल की ओपनिंग रेंज क्या हो सकती है और आपको किस हिसाब से वर्कआउट करना चाहिए। तो देखिए हमारे मार्केट क्लोज कहां हुए हैं, 544.85 पैसे पे एग्जैक्टली क्लोज हुए हैं, ठीक है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं ओपनिंग रेंज की। हालांकि देखिए लग तो रहा है कि ग्लोबल मार्केट में ने जो गिरावट देनी थी वो दे चुकी है, अब ये गिरावट एक्सटेंड नहीं होनी चाहिए क्योंकि 480 के लेवल के एकदम पास में आ चुका है। तो 480 का लेवल अगर रीगेन कर लेता है तो क्लोजिंग आपको थोड़ी सी डिसेंट मिल सकती है 550 से 640 के रेंज में, ठीक है। तो सबसे पहले कल के लिए हमारे मार्केट का जो ओपनिंग रेंज या फिर मेक और ब्रेक का लेवल है वो यही रहने वाला है 21,500 से लेके 21,550 का, ठीक है। थोड़ा सा गैप डाउन हम खुलेंगे लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि 500 के लेवल के नीचे ही खुल जाए, ठीक है। तो सबसे पहले ओपन इंटरेस्ट का डेटा भी मैं आपको दिखा देता हूँ, वहां पे आपको थोड़ी सी और क्लैरिटी मिल जाएगी। तो देखिए 11th ऑफ जैन की एक्सपायरी की अगर बात करें तो सबसे पहले 500 के लेवल पे 57 लाख पुट राइटर्स है, 28 लाख कॉल राइटर्स है। तो जब तक मार्केट 500 के लेवल को होल्ड कर रहा है तब तक ये 500 का लेवल मार्केट के लिए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम कर रहा है। ऊपर 600 की लेवल की अगर बात करें 76 लाख कॉल राइटर्स है, 36 लाख पुट राइटर्स है। तो इमीडिएटली 600 का लेवल कर रहा है आपके रेजिस्टेंस का काम, 500 का लेवल कर रहा है सपोर्ट का काम। 600 का लेवल मार्केट तोड़ेगा तो एक शॉर्ट कवरिंग ट्रिगर करेगा ऊपर की तरफ क्योंकि कॉल राइटर्स पोजीशन एग्जिट करेंगे, और अगर 500 का लेवल ब्रेक करेगा तो मार्केट में एक प्रॉफिट बुकिंग आएगी और फिर नीचे आपको 400 तक के लेवल्स भी देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। चलिए तो समझ लीजिए कि आपको कैसे वर्कआउट करना है। ओपनिंग रेंज तो मैंने आपको बताई दी है 500 से 550 की रहेगी। आपके लिए मेक और ब्रेक का लेवल जो रहने वाला है वो रहेगा 21,500 का। सपोज मार्केट ओपन होता है और 3 कंसेक्यूटिव कैंडल यानी कि 5 मिनट के चार्ट में लगातार 3 कैंडल्स अगर 21,500 के ऊपर क्लोज करती है, नीचे क्लोज नहीं करती हैं, तो हम क्या करेंगे, यहां से हम बिल्कुल बाइंग इनिशिएट करके चलेंगे, ठीक है। टारगेट की बात करें
तो पहले तो 2 छोटे टारगेट्स आप मेंटेन करेंगे, जो कि आपका रहेगा 21,550 का पहला और 590 का दूसरा। क्यों 590 का दूसरा? क्योंकि 600 के लेवल पे अभी भी हमने देखा कि स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम कर रहे हैं कॉल राइटर्स। 76 लाख के आसपास ऑलरेडी जो कॉल राइटर्स है इतना इजीली 600 का लेवल क्रॉस करने नहीं देंगे। लेकिन फिर भी अगर ड्यूरिंग द मार्केट प्रॉपर वॉल्यूम एडिशन आता है और 3 कंसेक्यूटिव कैंडल 600 के लेवल को क्रॉस करके निकलती है, फिर आप एक बार 660 तक के टारगेट्स मेंटेन करके चल सकते हैं। अगर सपोज 600 का लेवल 3 कंसेक्यूटिव कैंडल नहीं क्लोज कर पा रही है, साइडवेज हो रहा है, लेकिन क्लोज नहीं कर पा रहे ऊपर 600 के वक्त, तो हम 590 पे अपना पूरा प्रॉफिट बुक कर लेंगे। सिंपल। स्टॉप लॉस की बात करें तो स्टॉप लॉस इस केस में आप मेंटेन करेंगे, क्योंकि 500 के वो बाई कर रहे हैं, 21,450 का स्टॉप लॉस क्लियरली आप यहाँ पे मेंटेन करके चलेंगे। ठीक है, समझ लीजिए ध्यान से। 500 से 550 की रेंज में भले ही आपका मार्केट कल ओपन होता हुआ दिखे, लेकिन आप बाइंग इनिशिएट तभी करेंगे अगर 500 के ऊपर 3 कंसेक्यूटिव कैंडल्स 5 मिनट्स की क्लोज कर देती हैं तो ही आप बाई करेंगे। नीचे क्लोज ना करें, तीनों कैंडल अगर 500 के एबव क्लोज कर रही है तो एक बार आप बिल्कुल बाइंग इनिशिएट करेंगे। फर्स्ट टारगेट 550, सेकंड टारगेट 590। 590 पे हम क्या करेंगे, रिव्यू करेंगे कि 600 के लेवल को अगर 3 कंसेक्यूटिव कैंडल क्लोज कर रही है तो फिर हम अपने टारगेट को इंक्रीज करेंगे 660 के लिए। सपोज 600 के लेवल को नहीं कर पा रहे हैं, क्लोज के ऊपर क्लोजिंग नहीं दे पा रहे हैं, तो हम फिर 590 से 600 के रेंज में ही अपना पूरा प्रॉफिट बुक कर लेंगे। और इस बाइंग 500 के वक्त जो आप बाइंग कर रहे हैं, इसका स्टॉप लॉस आप मेंटेन करेंगे 450 का। क्लियर है? बात कर लेते हैं सेल की कि सेल आपको कब मेंटेन करना है या सेल आपको कब करना मार्केट में। सपोज मार्केट खुलता है और आफ्टर दैट 3 कंसेक्यूटिव कैंडल अगर 500 के बिलो क्लोज कर रही है ओपनिंग के बाद, ये ड्यूरिंग द मार्केट कभी भी अगर 500 के बिलो 3 कंसेक्यूटिव कैंडल 5 मिनट्स के चार्ट में क्लोज कर रही है, ऊपर क्लोज नहीं कर रही है, तो फिर एक बार आप शॉर्ट अटेम्प्ट करके यहां से जाएंगे। टारगेट्स की बात करें तो अभी हमने क्या देखा कि 500 का लेवल टूटेगा तो मार्केट में एक प्रॉफिट बुकिंग ट्रिगर होगी, लेकिन अगला सपोर्ट कहां है? अगला सपोर्ट है आपका 400 के रेंज में। तो इसीलिए पहला टारगेट 450 का, दूसरा टारगेट आपका 410 का रहेगा, और इस केस में आप स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे 21,550 का। क्लियर है? ध्यान से समझ लीजिए। मार्केट आपका भले ही 500 से 550 की रेंज में खुलता है, लेकिन आपके लिए जो मेक और ब्रेक का लेवल है वो 500 का है। 500 के ऊपर अगर मार्केट खुलता है और अपने आप को होल्ड कर लेता है तो आप बाइंग इनिशिएट करेंगे 550 से 590 के टारगेट्स के लिए। फिर अगर मार्केट 600 का लेवल ब्रेक करता है तो 660 के टारगेट्स मेंटेन करेंगे, नहीं कर पाता है तो वही 590 से 600 की रेंज में पूरा प्रॉफिट बुक कर लेंगे। बाइंग के केस में 450 आपका स्टॉप लॉस होगा। सेल कब करना है? सेल तभी करना है अगर 21,500 के बिलो कल के मार्केट में 3 कंसेक्यूटिव कैंडल मार्केट खुलने के बाद क्लोज कर दे या फिर ड्यूरिंग द मार्केट क्लोज कर दे 500 के बिलो, तब आप बिल्कुल एक बार शॉर्ट इनिशिएट करेंगे जिसके टारगेट बनेंगे 450 से 410 के, और स्टॉप लॉस आपको मेंटेन करना है 550 का। क्लियर है? चलिए लेवल्स आप नोट कर लीजिए, मैं आपको मार्क भी कर देता हूं। ये 450 का आपका रहेगा सेल साइड का पहला टारगेट, और ये 410 का रहेगा आपका सेकंड टारगेट जब आप 500 के बिलो शॉर्ट कर रहे हैं। स्टॉप लॉस आप 550 का मेंटेन करके चलेंगे। जब आप 500 से अगर बाइंग कर रहे हैं तो आपका फर्स्ट टारगेट आप क्या मेंटेन करेंगे? आपका फर्स्ट टारगेट रहेगा ये 550 का। ठीक है, 550 के बाद अगला टारगेट आपको जो मेंटेन करके यहाँ पे चलना है वो रहेगा कहीं ना कहीं 590 का। ठीक है, आफ्टर दैट अगर 590 का लेवल यानी कि 590 से 600 के जोन को अगर मार्केट ब्रेक करके निकलता है तो आप थोड़ा सा टारगेट शिफ्ट कर सकते हैं 660 तक के लिए। स्टॉप लॉस क्या मेंटेन करेंगे आप? 450 का बाइंग के केस में। क्लियर है? तो यही सिंपल से सिनेरियो से हमें कल के डेट में वर्कआउट करना है। हालांकि देखिए निफ्टी के पीसीआर को देख के ये समझ में आ रहा है कि 0.883 पे है, यानी कि अभी भी सोल्ड जोन में है। बैंक निफ्टी के पीसीआर के पास गिरने की जगह है, लेकिन बैंक निफ्टी के पीसीआर के पास गिरने की जगह नहीं है, 0.55 पे आ चुका है। तो बैंक निफ्टी एक पुल बैक रैली यहाँ से देने को तैयार हो रहा है। तो अगर बैंक निफ्टी अगर हमारे मार्केट में सपोज कोई न्यूज नहीं भी आती है तो भी बैंक निफ्टी कोशिश क्या करेगा कि थोड़ा सा एक पुल बैक रैली ऊपर की तरफ दे, और उसके साथ में निफ्टी को भी थोड़ा सा ऊपर की तरफ मोमेंटम देना ही पड़ेगा। लेकिन फिर भी
हम जो वर्कआउट करेंगे वो लेवल्स के अकॉर्डिंग ही करेंगे। 500 के लेवल्स के ऊपर मार्केट अगर 3 कंसेक्यूटिव कैंडल क्लोज कर रही है बाइंग करेंगे, नीचे कर रही है तो शॉर्ट करेंगे। इसीलिए लेवल्स को लेके कंफ्यूज बिल्कुल मत होइएगा। और प्लस जो डबल टॉप और डबल बॉटम का मैंने पैटर्न आप लोगों को सिखाने की कोशिश की है, अगर उसका यूज करके करेंगे तो डेफिनेटली एक अच्छा प्रॉफिट आप मार्केट से निकाल सकते हैं। चलिए, बात हो गई है आपकी निफ्टी की, बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी की। तो देखिए, बैंक निफ्टी में तो हमारा बहुत क्लियर सा टारगेट था, 500 से 600 की रेंज में आपको बाइंग करना था। 750 से 950 के टारगेट से आज का हाई अगर आप देखेंगे ऑलमोस्ट तो 939.30 का है, मतलब लगभग आपको दोनों टारगेट्स मिले। 5 मिनट्स के चार्ट में पहले मैं आपको दिखा देता हूं कि बैंक निफ्टी में कैसा मोमेंटम था। देखिए, यहाँ पे आज का मार्केट आपका ओपन होता हुआ दिखेगा आपको, एग्जैक्टली 915 की एक कैंडल है, ठीक है। आफ्टर दैट मार्केट ने यहाँ एक लो दिया, यानी और लो क्या है आपका 590 का इस कैंडल का लो है, और यहाँ पे लो है 599 का, यहाँ पे लो है 607 का। तो यहाँ पे देखिए, ये दोनों कैंडल्स के लो एग्जैक्टली 10 पॉइंट्स के अंदर है। 10 पॉइंट्स में के अंदर आपको क्या मिल गया, डबल बॉटम मिल गया। यहाँ से फिर किसी ने भी बाई किया होगा तो यहाँ पे 939 का हाई है, यहाँ पे हाई है 919 का, या फिर यहाँ भी अगर आप देखेंगे तो 895 का हाई है, यहाँ पे हाई है 896 का, ठीक है। एग्जैक्टली यहाँ पे आपका डबल टॉप आपको मिल गया। यहाँ से आप चाहते तो बिल्कुल एक बार पोजीशन अपनी एग्जिट कर सकते थे, मतलब 600 टू 900 300 पॉइंट्स का प्रॉफिट यहाँ पे आपको मिल जाता। आफ्टर दैट मार्केट ने देखिए कुछ नहीं किया, यहाँ पे एक साइडवेज रैली ही दिया। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे भी आपको डबल टॉप दिखेगा, यहाँ पे भी आपको डबल टॉप दिखेगा। ये वाला डबल टॉप अगर आप देखेंगे तो एग्जैक्टली 854 का हाई है, यहाँ पे 854.80 का हाई है। यहाँ से एग्जैक्टली अगर किसी ने फिर मार्केट को शॉर्ट किया होता तो, क्योंकि डबल टॉप बनता है तो हम मार्केट को शॉर्ट करते हैं, तो 854 से अगर किसी ने शॉर्ट किया होगा और एंड ऑफ द डे भी पोजीशन काटी होगी यहाँ पे इस कैंडल में, तो भी इस कैंडल का लो है 218 का, इस कैंडल का लो है 156 का, ठीक है। तो भी मिनिमम साइड पे 850 से 250 पे भी चली किसी ने बुक किया होगा तो भी 600 पॉइंट्स यहाँ पे मिल गए, और यहाँ पे 300 पॉइंट्स तो मिले ही मिले, यानी कि ऑलमोस्ट 900 टू 1000 पॉइंट्स का प्रॉफिट आपने सिंपल सा हमारा पैटर्न यूज करके डबल टॉप डबल बॉटम का आज दिन भर में निकाला होगा। और जिन लोगों ने सिर्फ कल का वीडियो फॉलो किया उन लोगों के लिए भी बता देता हूँ, 500 से 600 की रेंज में बाई करना था, 950 तक का टारगेट था, 900 पे भी बुक किया होगा 600 से बाई करके, 300 पॉइंट्स वहां पे मिले। आफ्टर दैट 500 के बिलो ही अगर शॉर्ट किया होगा तो भी यहाँ पे आपको 350 पॉइंट्स मिले, यानी कि मिनिमम साइड पे भी 650 पॉइंट्स का प्रॉफिट इजीली आप लोगों ने मार्केट से सिर्फ कल का वीडियो फॉलो करके बनाया होगा, ठीक है। और जिन लोगों ने पैटर्न फॉलो किया होगा उन लोगों को तो पूरा प्रॉफिट मिला होगा 900 से 1000 पॉइंट्स का, ठीक है। चलिए, ये बात हो गई आज की आपकी बैंक निफ्टी की। अब थोड़ा सा देख लेते हैं कि कल के दिन में बैंक निफ्टी के लिए इंपॉर्टेंट लेवल्स क्या बन रहे हैं। सबसे पहले बैंक निफ्टी का ओपन इंटरेस्ट का डेटा भी मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। देखिए, इंपॉर्टेंट जो सपोर्ट जोन आएगा वो आएगा 47,000 पे, यहाँ पे 28 लाख आपके पुट राइटर्स है, 5 लाख सिर्फ कॉल राइटर्स है, ठीक है। 200 के लेवल पे 14 लाख पुट राइटर्स से 11 लाख कॉल राइटर्स है, तो ये कोई बहुत बड़ा सपोर्ट नहीं है। जो मेजर सपोर्ट है वो 47,000 का ही लेवल है, ठीक है। ऊपर की तरफ 300 पे हल्का फुल्का रेजिस्टेंस है, 500 पे मेजर रेजिस्टेंस है। चलिए, बैंक निफ्टी के लिए सबसे पहले बात कर लेते हैं ओपनिंग रेंज की। क्यों? क्योंकि देखिए, ग्लोबल मार्केट अभी भी आपके कोई खास रिकवरी के मूड में है नहीं, तो अगर हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि निफ्टी हमारा यहाँ से थोड़ा सा गैप डाउन खुल सकता है, तो उसके कंपैरिजन में बैंक निफ्टी भी फिर आपका गैप डाउन ही खुलता हुआ दिख सकता है। तो बैंक निफ्टी के लिए आपका जो मेक और ब्रेक का लेवल बनने वाला है कल के लिए वो है 47,000 का, ठीक है। 47,000 के लेवल के ऊपर अगर 3 कंसेक्यूटिव कैंडल क्लोज करती है, देखिए हम 242 पे क्लोज हुए हैं, तो सपोज अगर फॉर एन एग्जांपल आपका निफ्टी 40 पॉइंट्स गैप डाउन खुल जाता है, फॉर एन एग्जांपल बता रहा हूँ, या 50 पॉइंट्स गैप डाउन खुल जाता है, तो दैट मींस हमारे मार्केट जो हमारा बैंक निफ्टी है वो इजीली 120 या 150 पॉइंट्स गैप डाउन खुल सकता है, ठीक है। तो मतलब आपकी कल की ओपनिंग 47,000 से 47,100 की रेंज में हो सकती है। तो इसीलिए, और जो मेजर सपोर्ट है वो भी कहाँ है, 47,000 के लेवल पे ही है, 28 लाख पुट राइटर्स है, 5 लाख सिर्फ कॉल राइटर्स है। तो इसीलिए 47,000 का लेवल बेस्ट है। 47,000 के आसपास अगर मार्केट आता है, ठीक है, और 3 कंसेक्यूटिव कैंडल्स अगर 5 मिनट्स के चार्ट पे 47,000 के लेवल के ऊपर क्लोज करती है, नीचे क्लोज नहीं करती है, तो हम यहाँ से बाइंग इनिशिएट बिल्कुल करेंगे, जिसके टारगेट्स बनेंगे 47,200 का पहला, 47,350 का दूसरा, और 47,480 का तीसरा।
क्योंकि 500 के लेवल पे स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस आ चुका है कॉल राइटर्स का, तो इतना इजीली वो 500 के लेवल को तो क्रॉस नहीं करने देंगे। लेकिन फिर भी 47,000 के लेवल को अगर मार्केट खुलने के बाद बैंक निफ्टी आपका होल्ड करता है तो बिल्कुल आप वहां से बाइंग कीजिए, क्योंकि बैंक निफ्टी का पीसीआर ऑलरेडी एक्सट्रीम ओवरसोल्ड जोन में चल रहा है 0.55 पे, 0.6 के नीचे आ चुका है। तो इसलिए बैंक निफ्टी एक पुल बैक रैली खुलने के बाद देने की कोशिश जरूर करेगा। हाँ बिल्कुल थोड़ा सा नीचे खुल सकता है, 47,090 100 के आसपास खुल सकता है, लेकिन खुलने के बाद अगर एक डिप मिलता है 47,000 के लेवल के आसपास बैंक निफ्टी आता है और उस लेवल को होल्ड कर लेता है, 3 कंसेक्यूटिव कैंडल 47,000 के आसपास ही क्लोज करती है लेकिन उसके नीचे क्लोज नहीं करती, तो आप बिल्कुल वहां से बाइंग इनिशिएट करेंगे। टारगेट बनेंगे पहला 200 का, दूसरा 350 का, तीसरा 480 का, और स्टॉप लॉस आप इस केस में सिंपल सा मेंटेन करके चलेंगे 46,840 का। क्लियर है? सेल कब करना है बैंक निफ्टी को? वैसे तो देखिए बैंक निफ्टी एक्सट्रीम ओवरसोल्ड जोन में है तो सेल नहीं बनता, लेकिन फिर भी सेल तभी करेंगे अगर बैंक निफ्टी आपका 47,000 के लेवल के बिलो 3 कंसेक्यूटिव कैंडल क्लोज कर दे और ऊपर क्लोज ना कर पाए, तीनों कैंडल्स 47,000 के बिलो क्लोज करे, तो फिर एक बार आप शॉर्ट साइड का अटेम्प्ट ले सकते हैं, क्योंकि देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि हो सकता है 47,000 पे खुलने के बाद वहां पे 47,100 से 200 के बीच बैंक निफ्टी साइडवेज हो जाए। ठीक है, और साइडवेज होने का रीजन क्या होगा कि पीसीआर को एक्सट्रीम ओवरसोल्ड जोन से सोल्ड जोन में लाने की कोशिश होगी, कि ओवरसोल्ड जोन से हम सोल्ड जोन में पीसीआर को ले आए। अगर बैंक निफ्टी को गिराना है तो पहले क्या होगा, 9 से 10 बजे तक या 10 से 11 बजे तक बैंक निफ्टी को साइडवेज वही 100-200 पॉइंट के मोमेंटम में रखा जाएगा, ताकि पीसीआर थोड़ा सा ऊपर आ जाए, और आफ्टर दैट एक बड़ा डिप आ सकता है। बिल्कुल देयर इज अ चांसेस, क्योंकि जिस हिसाब से बैंक निफ्टी नीचे आया है ये चांस भी हो सकता है, लेकिन हम प्रोडिक्शन कर रहे हैं कल का, तो इसीलिए एग्जैक्टली आपको शॉर्ट कब करना है, जब 47,000 के लेवल के बिलो अगर बैंक निफ्टी 3 कंसेक्यूटिव कैंडल्स 5 मिनट्स के चार्ट में अगर क्लोज कर दे, ऊपर क्लोज ना कर पाए, तीनों कैंडल 47,000 के बिलो क्लोज करे, तब एक बार आप शॉर्ट अटेम्प्ट कर सकते हैं, जिसके टारगेट बनेंगे 46,800 का पहला, दूसरा टारगेट बनेगा 46,650 का। और इस केस में आप स्टॉप लॉस क्या मेंटेन करेंगे? स्टॉप लॉस आप मेंटेन करेंगे 47,160 का। क्लियर? ध्यान से समझ लीजिए बैंक निफ्टी में कैसे वर्कआउट करना है। 47,000 का लेवल ही आपके मेक और ब्रेक का रहने वाला है। उसके ऊपर क्लोजिंग मिलती है, 3 कंसेक्यूटिव कैंडल 5 मिनट्स के चार्ट्स में अगर 47,000 के लेवल के अबव क्लोज कर रहे हैं तो बिल्कुल बाई कीजिए। 200, 350, 480 ये 3 टारगेट्स आपको फिर डेफिनेटली देखने को मिल जाएंगे। 46,840 का आपको स्टॉप लॉस मेंटेन करना है। ठीक है, शॉर्ट कब इनिशिएट करेंगे? अगर दिन ड्यूरिंग द मार्केट या मार्केट खुलने के बाद सक्सेसफुली 3 कंसेक्यूटिव कैंडल 5 मिनट्स के चार्ट में 47,000 के लेवल के बिलो क्लोज कर दे, तो फिर आप शॉर्ट इनिशिएट करेंगे, जिसके टारगेट बनेंगे 46,800 से 46,650 तक के, और स्टॉप लॉस आपको मेंटेन करना है 47,160 का। क्लियर है? किसी को भी कोई डाउट हो तो बिल्कुल आप चाहें तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं टाइम की कोशिश करूंगा आपको रिप्लाई करने का, लेकिन हमेशा ध्यान में रखिए कि लेवल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। लेवल्स के अकॉर्डिंग वर्कआउट करेंगे। ठीक है, अभी आपको डबल टॉप डबल बॉटम समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन ये जो लेवल्स मैं आप लोगों को दे रहा हूँ ना, इन्हीं के अकॉर्डिंग भी अगर वर्कआउट करेंगे तो भी डेली वाइज एक सक्सेसफुल प्रॉफिट आप मार्केट से निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए लेवल्स आप नोट कर लीजिए, मैं आपको मार्क भी कर देता हूँ। ठीक है, आपका पहला टारगेट रहेगा सेल साइड पे 46,800 का, और 46,800 के बाद 46,650 का। अगर 47,000 का लेवल मार्केट ब्रेक करता है तो स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे आप 47,160 का। बात करें अगर बाइंग की, तो 3 टारगेट्स मैंने आपको दिए हैं। पहला टारगेट है आपका 200 का, 200 का लेवल मार्केट ब्रेक करके निकलेगा तो अगला टारगेट बनेगा आपका 47,350 का, और आफ्टर दैट लास्ट टारगेट जो है हमारा वो रहेगा 480 का। ठीक है, ये टारगेट भी मैं आपको यहाँ पे मार्क कर देता हूँ। इन 3 टारगेट्स के लिए आपको बैंक निफ्टी को यहाँ से बाइंग करके चलना है। क्लियर है? तो स्टॉप लॉस आपका रहेगा 46,840 का, अगर आप बाइंग का ट्रेड ले रहे हैं तब। सेल साइड में स्टॉप लॉस आपका रहेगा 47,160 का। क्लियर है? तो देखिए लेवल्स के अकॉर्डिंग वर्कआउट कीजिएगा, एक अच्छा खासा रिटर्न आपको मार्केट से इजीली निकल के आ सकता है, अगर आप सिर्फ इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हैं और लेवल्स का ध्यान रखें तो।
अब इसमें अगर किसी को भी, मैं आपको बता देता हूँ, किसी को भी अगर कोई डाउट हो रिगार्डिंग किसी स्टॉक्स या फिर मार्केट के, निफ्टी बैंक निफ्टी के, तो ये आपको मेरा व्हाट्सअप नंबर यहाँ पे दिख रहा होगा, इसमें आप चाहे तो डायरेक्टली पूछ सकते हैं, नहीं तो इस वीडियो में कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। सेकेंडली अबाउट द ट्रेनिंग सेशंस एक बार डिटेल में आप लोगों को बता देता हूँ। देखिए हम 1-on-1 ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं। जूम कॉल में हम भीड़ भर भर के कि 30 लोगों को बैठा लिया, 40 लोगों को बैठा लिया, किसी को समझ में आ रहा है नहीं आ रहा हमें उससे कोई मतलब नहीं है, ऐसा कोई काम नहीं करते हम 1-on-1 ट्रेनिंग प्रोग्राम प्रोवाइड करते हैं जिसमें हम डिटेल्स में आपको ये जो पैटर्न है डबल टॉप डबल बॉटम, इसमें प्रॉपर्ली हर एक इंडिकेटर्स का आप कैसे यूज करेंगे कि आप सक्सेसफुली मार्केट से एक अच्छा खासा रिटर्न साइड बाय साइड खुद से निकाल सकते हैं, वो हम प्रॉपर्ली 1 मंथ के ड्यूरेशन में आपको सिखाते हैं। तो किसी को भी अगर सीखने की इच्छा हो तो वो इजीली चाहे तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इसमें मुझे डिटेल मांग सकता है, मैं आप लोगों को प्रॉपर्ली गाइड कर दूंगा कि कैसे आप उस चीज की डिटेल्स को लेके सीख सकते हैं। ठीक है, चलिए, किसी को भी वीडियो पसंद आए तो चैनल को फॉलो सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।